हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम रोमांसवाद के चित्रकार देलाक्रा और एल ग्रेको को पढ़ाने चल रहे हैं। आप हमारे साथ इस क्लास में बने रहें। ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हों वो 8545004467 नंबर पर संपर्क करके इस क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात विद्यार्थियों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहेंगे। हमारे आयोग को, जो कि अभी नया आयोग गठित हुआ है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से बदलकर उसका नाम शिक्षा चयन बोर्ड आयोग रखा गया। उसमें अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है और अब बहुत जल्दी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और डेट आने में देर नहीं है। इसलिए अब आप पूरी तरह से अपनी पढ़ाई के लिए समर्पित हो जाएं, क्योंकि ये जो समय है विद्यार्थियों, ये बहुत ही कठिन समय है। और एक बात ये भी जान लीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ प्राविधिक कला वालों को शायद आगे मौका ना मिले, इसलिए इसमें उनको नौकरी लेना अति आवश्यक है जो सिर्फ और सिर्फ प्राविधिक कला की ही डिग्री रखते हैं और उनके पास कला से कोई डिग्री नहीं है। आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से डिग्रियों में परिवर्तन होगा, अर्हताओं में चेंजेस होंगे और आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो अभी आपकी एलिजिबिलिटी है और सिर्फ आपकी इस समय प्रायोरिटी यही बनती है कि आप इस परीक्षा को के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करें, मेहनत करें और पढ़ाई करें। तो चलिए हम शुरू करेंगे। पढ़ते हैं देलाक्रा को। सबसे पहले हम किसी भी चित्रकार का पूरा नाम जान लें कि उसका पूरा नाम क्या है। तो देलाक्रा का पूरा नाम यूजीन देलाक्रा है। चित्रकार, रोमांसवादी कलाकार, रोमांटिज्म आप पढ़ रहे हैं या रोमांसवाद पढ़ रहे हैं, रोमांसवादी कलाकार देलाक्रा। सबसे पहले इसका पूरा नाम जान लीजिए। पूरा नाम है यूजीन देलाक्रा। यूजीन देलाक्रा इनका पूरा नाम है और यह रोमांसवादी चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माना जाता है। यह रोमांसवादी चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माना जाता है। जन्म मृत्यु से बहुत लेना देना आपको नहीं है, क्योंकि टीजीटी के लिए आप पढ़ रहे हैं यदि, तो जन्म मृत्यु बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। यह देलाक्रा की शिक्षा ग्वेर से, चित्रकार ग्वेर से देलाक्रा ने शिक्षा ग्रहण की। ग्वेर से देलाक्रा ने शिक्षा ग्रहण की। तो इसका गुरु कौन हुआ? ग्वेर हुआ इसका गुरु। देलाक्रा जो था वह फ्रांस के विदेश मंत्री की अवैध संतान था।
फ्रांस के मंत्री की अवैध संतान था देलाक्रा। देलाक्रा बहुत फेमस कलाकार हुआ रोमांसवाद का, और देलाक्रा का यह मानना था कि रंग कला की आत्मा होती है। यह इसका कथन था, रंग कला की आत्मा होती है। यह इसका कथन था कि रंग जो है कला की आत्मा होती है। यह इसके बारे में, रंग के विषय में यह अच्छा जानकार था, अपने चित्रों में रंगों का अच्छा प्रयोग करता था। अब देलाक्रा के प्रमुख चित्रों को देख लेंगे। देलाक्रा के प्रमुख चित्रों में एक बहुत फेमस चित्र है इसका, कियोस में मानव संहार। कियोस में मानव संहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है। दूसरा चित्र है लिबर्टी लीडिंग द पीपल। लिबर्टी लीडिंग द पीपल इसका चित्र है। यह पेंटिंग इसने स्वतंत्रता का प्रतीक महिला जो कि क्रांति का नेतृत्व करती है, उसी को इन्होंने बनाया है। यह पूरा का पूरा जो चित्र है लिबर्टी लीडिंग द पीपल, यह क्रांति पर आधारित है। और इसमें एक महिला को दिखाया गया है। ये टीजीटी वालों के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। द डेथ ऑफ सार्डनापोलिस। ये भी बहुत फेमस चित्र रहा इसका, द डेथ ऑफ सार्डना या साउडनापोलिस। इस पेंटिंग में प्राचीन राजा की मृत्यु को इसने दर्शाया है। एक प्राचीन राजा है, उसकी मृत्यु को दर्शाया गया है। अगला चित्र है यमलोक में दांते वर्जिल। बहुत फेमस ये भी चित्र है। यमलोक में दांते व वर्जिल, ये भी चित्र इनका बहुत फेमस है। दी मास्करे ऑफ कियोस्क। द मस्करे ऑफ कियोस्क, ये भी चित्र फेमस रहा इनका। वुमन विद पॉरेट। वुमन विद पैरेट, ये भी चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तोते के साथ महिला, शेर का शिकार। लॉयन हंट।
शेर का शिकार या लायन हंट। क्रूसीफिक्शन, सूली पर चढ़ाया जाना, ये भी बहुत फेमस चित्र है। सूली पर चढ़ाया जाना या इसी को कहा जाता है क्रूसीफिक्शन। सूली पर चढ़ाया जाना या क्रूसीफिक्शन। एक है बहुत फेमस चित्र इनका, रखैल। इम्पॉर्टेंट है ये। एक चित्र है रुकावट। नोट करके लिखेंगे। देलाक्रा को प्रभाववाद का पूर्वज भी कहा जाता है। देलाक्रा को प्रभाववाद का पूर्वज भी कहा जाता है। ये था चित्रकार देलाक्रा। अब हम आज की क्लास में ही आपको एल ग्रेको और गोया को पढ़ाने चल रहे हैं। नेक्स्ट चित्रकार है गोया। इसका पूरा नाम है फ्रांसिस्को दी गोया। इसका जन्म कई बार पूछा जा चुका है। स्पेन में हुआ है। इसका जन्म स्पेन में हुआ और इसका जो समय रहा है वह 1746 से लेकर 1828। लेकिन टीजीटी वालों को जन्म मृत्यु किसी भी चित्रकार का तो नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजिलो और रैफेल, ये 3 चित्रकार ऐसे हैं जिनका जन्म मृत्यु पूछा जा सकता है। बाकी सभी लगभग जितने भी यूरोपीय कलाकार हैं, यदि आप टीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं तो उनका बहुत ज़्यादा जन्म मृत्यु लर्न करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो इनका जन्म सन 1746 में हुआ और मृत्यु सन 1828 में हो गई। गोया की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे गोया सारा दिन चित्र बनाता और सारी रात नशा करके अपना जीवन व्यतीत करता था। और नृत्य भी करता था। नृत्य भी करता था। इसने साड़ों की लड़ाई, घुड़दौड़, घुड़सवारी, तलवारबाजी, इसका बहुत शौक था। स्पेन में हुआ था तो साड़ों की लड़ाई भी देखना इसका बहुत फेमस, इसका बहुत शौक था।
षाणों की लड़ाई, घुड़सवारी, इसका शौक था। यह एक्वाटिंट पद्धति से चित्रों का निर्माण अधिकतर करता था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरूर लर्न करेंगे। यह ग्राफिक तकनीक एक्वाटिंट माध्यम में बहुत कार्य करता था। बहुत कार्य करता था और जली हुई लकड़ी से पत्थरों और चट्टानों पर भी चित्र बनाता था। इसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, जली हुई लकड़ी के लिए, और ग्राफिक कला में एक्वाटिंट में कार्य करने के लिए भी बहुत फेमस है ये, और ये इम्पोर्टेंट भी बनता है। यह व्यंग्यात्मक पद्धति में चित्रण करने वाला प्रथम कलाकार माना जाता है। प्रथम चित्रकार माना जाता है। अब इसके चित्रों की कुछ चित्रों को देखेंगे। जैसे एक बहुत फेमस चित्र है इसका, आंख मिचौनी। प्रमुख चित्रों में आंख मिचौनी, झूला, झूला भी इसका बहुत फेमस चित्र है। युद्ध की भयंकरता या युद्ध की विभीषिका, ये भी इसका फेमस चित्र रहा। युद्ध की विभीषिका या युद्ध की भयंकरता, युद्ध के परिणाम। दो मई, 3 मई, ये बहुत फेमस चित्र है गोया का, कई बार पूछा जा चुका है। पुत्र भक्षक शनि, पुत्र भक्षक शनि, जादूगरनियों का व्रत दिन, ये भी बहुत फेमस चित्र रहा।
जादूगरनियों का व्रत दिन एक इनका चित्र है माजा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। माजा, यह भी चित्र गोया का है। लॉस के प्रिकॉस श्रृंखला, ये इनके प्रमुख चित्र हैं और ये यूरोप में एक्वाटिंट पद्धति के जन्मदाता कहे जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। एक्वाटिंट पद्धति में कार्य करने वाले पहले कलाकार या जन्मदाता इसके कहे जाते हैं। अगले कलाकार हैं एल ग्रेको। एल ग्रेको भी इम्पॉर्टेंट कलाकार हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कलाकार नहीं है, लेकिन इनके कुछ चित्र हैं जो इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं। तो रोमांसवाद के अगले कलाकार हैं एल ग्रेको। इसका पूरा नाम है डोमिनिकोस थियोपोपुलस एल ग्रेको। वैसे इसका नाम एल ग्रेको से ज़्यादा ये फेमस रहा। यह बाइजेंटाइन कला का अंतिम चित्रकार माना जाता है और रोमांसवादी कलाकार माना जाता है। बाइजेंटाइन कला का अंतिम कलाकार, बाइजेंटाइन कला का अंतिम कलाकार माना जाता है और रोमांसवादी चित्रकार माना जाता है। इसके कुछ प्रमुख चित्र हैं, जैसे मेरी का पुनर्ग्रहण, मेरी का पुनर्ग्रहण, मंदिर का शुद्धिकरण, मंदिर का शुद्धिकरण और 5 मोहर, ये बहुत फेमस है, कई बार आ चुका है। 5 मोहर, पांच मोहर और गाज के सरदार का दफन, इसको 5 मोहर को 5वीं मोहर भी कहा जाता है। ये है एल ग्रेको चित्रकार, बाइजेंटाइन का अंतिम चित्रकार है और रोमांसवादी कलाकार है। आज आपका रोमांसवाद समाप्त होता है। नेक्स्ट डे हम नया वाद आपको पढ़ाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।
सभी लोग खूब मेहनत से पढ़ें, आगे बढ़ें और आर्ट गंगा में जितने भी हमारे विद्यार्थी पढ़ते हैं उन सबका चयन हो। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। जितना मेहनत आप कर सकते हैं इस समय लग जाइए और खूब मेहनत करिए। थैंक यू सो मच।